मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तीसरे अधिकार की समापन की ओर हैं। इसमें 4 इच्छाओं का बहुत मार्मिक वर्णन हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। अपना 3 इच्छाओं की चर्चा कल हम कर चुके थे पेज नंबर 70 पर। अब जो चौथी इच्छा है, चौथी इच्छा क्या है, उसका क्या विषय है, उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करते हैं। कल अपन ने काफ़ी विस्तार के साथ 4 प्रकार की इच्छाओं के बारे में सुना था और उसमें से हमने इच्छा का स्वरूप क्या है इसकी चर्चा की, फिर वे 4 प्रकार की इच्छाएं कौन कौन सी इसकी चर्चा की और उसमें से 3 प्रकार की इच्छाओं का विस्तार भी पढ़ा। 2 मिनट में आप 3 प्रकार की इच्छाएं कौन सी हैं उसका रिवीजन कर ले रहे हैं। पहले प्रकार की इच्छा थी कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा, विषय ग्रहण करने की इच्छा। दूसरी इच्छा थी कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा और तीसरी इच्छा थी पाप के उदय से अनिष्ट कारण मिले उनको दूर करने की इच्छा। इसमें पहली 2 इच्छाओं के संदर्भ में टोडरमल जी ने कहा कि वहाँ कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जब तक नहीं जानता जब तक महाव्याकुल रहता है। और पाप के उदय के संदर्भ में उसको पीड़ा मानता है और जब तक दूर ना हो तब तक व्याकुल रहता है। ये कह करके टोडरमल जी ने तीनों में फर्क किया। वो फर्क क्यों किया इसकी चर्चा अपन पिछले सत्र में कर चुके हैं, इसलिए अपन इस बात को यहाँ खड़ा नहीं करेंगे। अब ये 3 प्रकार की इच्छा तो है दुख रूप अथवा पाप के उदय से, अनिष्ट संयोग मिले वे भी पाप के उदय से मिले। कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा ये भी पाप के उदय रूप है। फिर विषय को ग्रहण करने की इच्छा ये भी चूंकि अभावात्मक है इसलिए पाप के उदय रूप है। अब इसके बाद चौथे प्रकार की इच्छा का फंक्शन क्या है कि चौथे प्रकार की इच्छा इन तीनों प्रकार की इच्छाओं में प्रवर्तने की इच्छा, भाई विषय को देखने की इच्छा और फिर विषय को देखना, कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा फिर उसके अनुसार कार्य करना, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा फिर उसमें प्रवर्तना। तो इन तीनों में जो प्रवर्तना है वो चौथे प्रकार की इच्छा है। माने तीनों प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा वो चौथे प्रकार की इच्छा है और ये पुण्य के उदय रूप है। एप्लीकेशन अप्लाई माने इसके अनुसार कार्य करने की इच्छा और वो पुण्य का उदय रूप है। क्यों? क्योंकि खाना खाने की इच्छा हुई और फिर खाना मिल गया, किसी को मारने की इच्छा हुई अथवा किसी को निपटाने की इच्छा वो निपटा दिया। इसमें ऐसा कहते तो चोर को भी चोरी पुण्य के उदय से उसमें सफल होता है, पाप का उदय हो तो पकड़ा जाए, चोरी सक्सेस नहीं हो। यद्यपि चोरी का कार्य पाप रूप है लेकिन चोरी करने में सफल हो गया तो वो उसके पुण्य के उदय से तो हुआ। अगर पाप का उदय होता तो जाग हो जाती, पकड़ जाता, कैसे काम होता है। ऐसे ही पाप के उदय के तो पाप रूप है ही, लेकिन पाप के उदय को दूर करने की इच्छा वो पुण्य के उदय रूप है। क्यों? क्योंकि उससे उसका वो दुख दूर होगा। इसलिए चौथे प्रकार की इच्छा पुण्य के उदय रूप है। अब देखो अपन पढ़े। हाँ, तथा पेज नंबर 70 आप निकाल लें। तथा एक इच्छा वाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तन की इच्छा होती है। बाह्य निमित्त से क्यों कहा? क्योंकि इन सब चीजों में बाहर के साधनों की अपेक्षा है। कसाय भाव के अनुसार कार्य करना तो हमें दौड़ा भाग करनी, कुछ ना कुछ करना है। विषय को ग्रहण करने की इच्छा करनी तो टीवी को खोलना है, मोबाइल को खोलना है। पाप के उदय की को दूर करने की इच्छा तो डॉक्टर के पास जाना है, आयुर्वेद के जो भी करना है, तो वो बाह्य निमित्तों के अधीन। यद्यपि है वो हमारा विकल्प ही, लेकिन वो विकल्प भी बाह्य के निमित्तों के अधीन हो गया ना, इसलिए बाह्य निमित्तों से बनती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। इसकी चर्चा अपन ऊपर कराए। हाँ, वहाँ कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं, परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। ये चर्चा अपन पिछले अध्याय में वो जब एक इंद्रिय के दुख, देवगति या मनुष्य गति के दुखों की चर्चा की तब करके आए हैं कि डिमांडें तो बहुत सारी हैं। अब उपयोग तो एक समय में एक ही चीज में लगेगा, तो समझ लो उसको इच्छा तो सारी एक साथ है कि पाप के उदय को भी दूर कर ले, कसाय की इच्छा के अनुसार भी कार्य कर ले, विषय को ग्रहण भी कर ले। तो पर ये वाली इच्छा तो एक काल में एक ही में प्रवर्तेगी ना, तो बाकी की 2 की डिमांड तो खड़ी रहेगी। फिर ये पूरी होगी तो इसकी, तो फिर ये 2 की खड़ी रहेगी, फिर इसमें लगेगा तो इन 2 की खड़ी रहेगी। एक कह रहे जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है। जो बात मैंने अभी कही उसका उदाहरण। उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे राग सुनता है, ये विषय के अनुसार ग्रहण करने की इच्छा।
फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, एक कसाय भाव के अनुसार कार्य करने के लिए। उसे छोड़कर भोजन करता है, तथा देखने में एक को ही देखकर अन्य को देखता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। अब ये तो हुई इच्छा का एक्सप्लेनेशन। अब टोटमली ट्रैक को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 प्रकार की इच्छा को तो पूरी दुनिया दुख रूप कहती है कि बुरी है या अच्छी नहीं है, लेकिन चौथी प्रकार की इच्छा को लोग आदर देते हैं, पुण्य का उदय है। आपका तो बड़ा पुण्य का उदय है भाई, आपके तो क्या सामग्री है, सब चीज आपकी अनुकूल है, हर आदमी आपकी बात मानता है, तो उसको पुण्य का उदय कि भाई ये तो सुखी आदमी है। टोटमली उसका अब एनालिसिस कर रहा है। इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुखी है, क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। देखो ये बात थोड़ी दार्शनिक हो गई। ये दार्शनिक इसलिए हो गई क्योंकि हम ये कह रहे हैं, तो टोटमल जी साहब ये कह रहे हैं, तो जैन दर्शन ये कह रहा है कि पुण्य के उदय में भी जीव सुखी नहीं हुआ। भाई ये बात तो ठीक है कि आपको खाना खाने नहीं मिला इसलिए आप परेशान हो, ये तो पूरी दुनिया कहती है। लेकिन जैन दर्शन ये कह रहा है कि आपको भरपूर खाना मिले तो भी आप सुखी नहीं हो। तो ये दिखने में थोड़ी अटपटी बात दिखती है। जिनके पास पुण्य का उदय है, वैभव है, भरपूर सामग्री है, जगत में जिनको सुखी कहा जाता है, वे खुद अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं, आप उनको भी दुखी कह रहे हो, माने तुम्हें दुखी देखने की बीमारी है, ऐसा लगता है। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि ये जो प्रत्यक्ष दुखी हैं अथवा जिनको दुनिया दुखी देख रही उनको भी जैन दर्शन दुखी देगा, इसमें क्या गजब बात है। मजेदारी की बात तो यह है कि जिनको दुनिया सुखी देख रही जैन दर्शन उनको भी दुखी देख रहा है। तो हमें इसके पीछे क्या लॉजिक है वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक 2 है। पहली बात तो है कि दुख किसका नाम है, सामग्री का होना या नहीं होना दुख या सुख नहीं है, उस सामग्री के प्रति इच्छा होना या ना होना ये सुख दुख है। तो इच्छा है ना, तो इच्छावान दुखी है, ये सिद्धांत है। अब तुम्हारे पास भरपूर सामग्री है इसलिए तुम्हें दुनिया सुखी कह रही, लेकिन जैन दर्शन ये देख रहा है कि तुम्हारे पास इच्छा भरपूर है इसलिए तो भरपूर दुखी है। इसका उदाहरण आगे टोटमल जी साहब देने वाले। हाँ। एक बात। दूसरी बात है कि अगर ये इच्छा है भी और इच्छा से आप कदाचित आपको अनुकूलता हो भी गई तो मैं इसको सुखी कह सकता हूं, लेकिन कब कि जब आप हमें इसकी परमानेंसी लिख के दो, इट इज ओके। भाई तुम्हें एक घर चाहिए था, एक घर मिल गया और अब तुम कहोगे हम सुखी हो गए, कि हाँ हाँ हम भी सुखी कह देंगे। लेकिन कब कि जब तुम कहो कि अब तुम ये नहीं कहने कि यार कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन देखने में तो उल्टा आता है कि जिसके पास जितनी सामग्री है वो उतनी बड़ा दुखी है। क्यों? उसकी डिमांड उतनी बढ़ गई। जिसके पास पहले 2 रोटी थी वो 4 चाहता था, जिसका 4 थी थे वो 40 चाहने लग गया। तो सुख कहाँ है? इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा प्रश्न दार्शनिक हो गया कि सुख के ढेर पे बैठे हुए, सुख के ढेर नहीं, सुख की सामग्री के ढेर, सुख की सामग्री भी नहीं कहना चाहिए, सामग्रियों की या संयोगों की अनुकूलताओं के ढेर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी, जिसको दुनिया सुखी कहती है, तो वो भी कदाचित अपने आप को सुखी मानता। उसको हम दुखी क्यों कह रहे, टोडरमल जी साहब दुखी क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे कि टोडरमल जी उसके हृदय का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उसके हृदय में अंदर बैठ के देख रहे हैं कि इसका डिमांडिंग नेचर तो खत्म ही नहीं हुआ। ये पहले छोटा भिखारी था, अभी बड़ा भिखारी हो गया। पहले 2 रुपए मांगता था, अब 2 लाख मांगता है। तो 2 रुपए मांगने वाला छोटा भिखारी कि 2 लाख मांगने वाला छोटा भिखारी? बताओ। तो जिसको तुम सुखी कह रहे, जैन दर्शन कह रहा महा दुखी है। सेम बात आप चक्रवर्ती के संदर्भ में समझ लेना, अगर उसको उसकी आसक्ति है तो। अभी भरत के अंतर्द्वंद के संदर्भ में चूंकि दादा ने इस बात को बहुत हाईलाइट किया है कि आप अगर उसमें अपने आप को अनुकूलता का वेदन कर रहे हो और उसमें आपको एकत्व मत तो है, तो आपसे बड़ा दुखी कोई और नहीं है। और इसीलिए उसके फल में आप नरक जाते हो, साथ में नरक, और वो भी एक दूसरे नहीं। तो इतनी बड़ी सामग्री के साम्राज्य पे बैठा हुआ व्यक्ति सुखी नहीं है? कि हाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख दुख की कसौटी सामग्री है या नहीं है, ये नहीं है। तो सुख दुख की कसौटी क्या है? कि सुख दुख की कसौटी ये है कि तुम्हारी इच्छा कितनी है या कितनी नहीं है, इसलिए दुखी है।
नरपति सुरपति असुरपति पीड़ित रहे दबदाह से। प्रवचन सार में इसको बहुत विस्तार से कहा है। वो गौमूत्र का उदाहरण, बकरी के मूत्र का उदाहरण देकर के वो प्रकरण मूल से पढ़ने लायक है। बहुत आपकी आंखें खुल जाए। कहते हैं ना कि दुख नहीं हो तो विषयों में प्रवृत्ति क्यों करे। तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। हाँ, माने उसको सचिन रानी मिल गई, सचिन रानी के साथ रमण कर रहा है। कि क्यों कर रहा है? कि उसको तत्संबंधी पीड़ा है ना। जब तो रमण कर रहा है, पीड़ा नहीं हो तो मुफ्त में क्यों रमण करे? क्या उसकी खीर बहुत मस्त होती है? अरे दादा, खीर तो मस्त होती है, लेकिन वो खा क्यों रहा है? क्योंकि उसको तकलीफ है। तो तुम्हें लगता है कि मजा, ये मजा नहीं, सजा है। ये जैन दर्शन है। सही है। इसे जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है। हाँ। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते। ये सिद्धांत वाक्य जैसा है कि दुनिया में इच्छा पूरी होने से कोई आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी किसी की पूरी हो सकती नहीं। है ना, आशा करता प्रति प्राणी इसमें विश्वमनुपमम कस्य किम की दाया थी बिथा वो परिश्रमम। क्यों? क्योंकि आशाएं तो सबकी हजारों हैं और चीजें कितनी सी हैं, लिमिटेड। किसको कितनी दे दे बताओ। इसलिए आशाओं की पूर्ति से कोई सुखी हो जाएगा, एक कल्पना ही मिथ्या है। ये सिद्धांत वाक्य है। और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं रहता। क्योंकि तीन प्रकार की इच्छाएं ड्राइव हो गई एक साथ। अब तुम्हारे पास भले सबकी पूर्ति है, पर एट ए टाइम एक ही करोगे ना। कि जब विषय ग्रहण करोगे तो कसाय भाव के अनुसार का कार्य छूट जाएगा। जब कसाय भाव के अनुसार का कार्य करोगे तो पाप भाव को दूर कर, पाप को जो प्रतिकूलता उसको दूर करने का साधन छूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ही चीज पूरी हुई ना। शेष दो की तो दुख रहा ना। और ये भी कितनी देर, थोड़ी देर में ये बदल के इधर आ जाएगा, इधर से बदल के इधर, तो ये चक्कर गिन्नी घूमता रहेगा। सो एक का साधन जब तक ना हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। ये बड़ी विडंबना है कि जब तक कोई चीज नहीं मिली, जब तक वो उसको चाहता है, और जैसी वो मिल जाती तो उसको भोगना छोड़ करके दूसरे की ओर भागता है। जैसे कि तुम्हें एप्पल का फोन चाहिए था, आईफोन मिल गया। अरे यार, ये तो लोअर वर्जन है, अपर वर्जन मिलना चाहिए। अरे इसको तो भोग ले, अरे इसमें तो खा है। मारुति मिल, अरे मारुति है, इनोवा नहीं है। इनोवा, अरे क्या बोलते हैं, मर्सिडीज नहीं है। मर्सिडीज है तो उसके ऊपर का भाग चाहिए। कहाँ जो मिला उसको भोगो ना, नहीं भोगना। जब तक पेंट नहीं था तब तक पेंट चाहता था, पेंट मिल गया तो सूट चाहता है, सूट मिल गया तो उसके आगे की वस्तु चाहता है। क्या करे? ये तकलीफ है, ये मनोवैज्ञानिक तकलीफ है सबकी। ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक उसको जो चीज नहीं मिली उससे परेशान है, और जैसी वो चीज मिल गई तो फिर उसको तो भोगना नहीं, भोगने में उसको मजा नहीं आता। अपर की डिमांड चालू हो जाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी के फ्लैशबैक को देख लो कि आज तक आपने जो जो किया उसमें किसकी में तसल्ली हुई, बल्कि जो मिल गया तो उसको तो आपने एक्साइट कर दिया, अगले के लिए तैयारी, दौड़ना चालू। इसलिए दुख कभी खत्म नहीं होता। क्यों? इच्छा का नेचर है, इस इच्छा की ड्राइविंग ऐसी है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा तीन प्रकार की इच्छा रूपी रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। अब ये दूसरा सिद्धांत हुआ कि संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुख ही है। माने जिनको संसार में सुख दिखाई देता है उनके चश्मे फूटे हैं। ये फूटे चश्मों से दुनिया को देख रहे हैं। क्यों? संसार सुख रूप दिखे, ये संसार की व्यवस्था ही नहीं है। इसका नाम संसार है ही नहीं, संसार है ही दुख का नाम। तुम्हें दुख में सुख दिखे, ये कैसी विचित्र बात है। ये तो ऐसी बात है कि विष्टा के कीड़ा को विष्टा में मजा आता है, तो विष्टा के कीड़ा को आता है, समझदार को तो नहीं आता। उसमें तो ग्लानि भाव आता है। तो ग्लानि भाव की वस्तु में रमने का भाव किसको आता है? जो उसका कीड़ा होता है। ऐसे ही संसार तो कैसा है? दुख रूप है, तजने लायक है, और उसमें मजा किसको आता है? जो उसका कीड़ा बन गया है। तथा यहाँ इतना जानना कि तीन प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है,
और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवर्तता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। ये जब अपन ने पहले अध्याय में अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि की चर्चा की थी तब इस बात को काफी विस्तार से लिया था। समस्या क्या है कि टोडरमल जी ने वहाँ ये कहा कि अरहंत के दर्शन का प्रयोजन क्या, तो परमार्थ प्रयोजन की बात तो हो गई। पर शिष्य ने कहा भैया परमार्थ प्रयोजन की बात मत करो, हमें तो दुनियादारी के लौकिक प्रयोजन की बात करो। तो टोडरमल जी ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ होती है, पर कैसे, उसका तरीका उन्होंने अलग बताया कि पुण्य के उदय में सब चीजें होती हैं और अरहंत की भक्ति पुण्य का उदय, तो पुण्य के उदय में सहज दुख दूर हो जाएंगे, इसमें क्या गजब बात है। लेकिन कि तुम चाहते तो है कि पुण्य का उदय बना रहे और करते क्या हो, पाप। तो पाप करोगे तो पाप बंधेगा, पाप बंधेगा तो पाप उदय में आएगा, पाप उदय में आएगा तो पाप की सामग्री मिलेगी, पुण्य की सामग्री कैसे मिलेगी। ये गणित किसी को समझ में नहीं आता भाई। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तब ये पुण्य क्रियाएं हैं। तो पुण्य क्रियाएं करोगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो पुण्य उदय में आएगा, पुण्य उदय में आएगा तो पुण्य के उदय में लौकिक अनुकूलता मिलेगी, क्योंकि लौकिक अनुकूलता पुण्य के उदय का कार्य है। तो हम 24 घंटे में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तप में कितना रहते हैं, और क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 7 पाप, 5 पाप, 7 व्यसन, इनमें कितना रहते हैं नक्की कर लो। तो करते हैं पाप, और पाप का उदय नहीं चाहते, पाप का फल नहीं चाहते, चाहते हैं पुण्य का फल, और करते हैं पाप। तो ऐसी विपरीत कर, माने बबूल बोएं और आम चाहें, ऐसी अनीति तो होती नहीं। बबूल बोओगे बबूल मिलेगा, आम बोओगे आम। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वालों के किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं। इस टोडरमल जी ने इतनी सी बात को उसकी एक्सेप्ट किया कि पुण्य की उदय की इच्छा कही ना, तो कितनी कि भाई वो तीनों की अपेक्षा चौथा वाला थोड़ा तो कंफर्टेबल है, कि उसको तो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। इसके पास कम से कम 90 समस्या खड़ी तो 10 सॉल्व भी तो हो गई, तो 10 सॉल्व होने जितनी कंफर्टेबलनेस भी है। तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। अब ये गणित क्या है, इसका उदाहरण नीचे दिया, उस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। किसी के बहुत विभूति है और उसकी इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है। फिर जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसकी इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलवान है। एक्सप्लेन होगी कि किसी का 2 लाख रुपए, उसको 200 लाख की जरूरत है, तो बोलो कितना दुखी है, बहुत दुखी है। और किसी को 2 रुपए चाहिए तो 200 मिल गए, तो कोई दुख नहीं है। तो कम इच्छा है तो कम दुखी है, ज्यादा इच्छा है तो ज्यादा दुखी। तो पुण्य का उदय वाले को भी पुण्य के उदय की अनुकूलता तो है, लेकिन अगर उसकी डिमांड उससे भी ज्यादा हो तो क्या करेगा, दुख ही रहेगा। देखो वही बात कि चौथी इच्छा वाली की अपेक्षा, माने पुण्य के उदय वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला जिसकी डिमांड बहुत है, चौथी इच्छा होने पर भी दुखी है, पुण्य का उदय होने पर भी दुखी होता है। क्यों? किसी बहुत सामग्री हो और इच्छा बहुत हो तो बहुत आकुलतावान है, कि उसको 2 करोड़ रुपए मिल गए तो भी 200 करोड़ चाहता है, तो दुखी है। और जिसको थोड़ी बहुत विभूति है कि 200 रुपए हैं, उसकी इच्छा भी थोड़ी, उसको चाहिए ही 200 रुपए, तो सुखी हो गया। ऐसा तो वह थोड़ा आकुलतावान। तथा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है तथा वह थोड़ा आकुलतावान है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है, तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसके लिए अपन वो कई बार उदाहरण देते हैं ना, वो एक राजा को नींद नहीं आती थी तो बड़ा परेशान, क्या करें। ये कोई महात्मा जी के पास गया कि महाराज नींद नहीं आती, तुम्हें नींद आ जाएगी बशर्ते तुम एक दवाई मेरी खा लो। तो क्या दवाई खाऊं? कि एक काम करना, तुम्हारे राजमहल के पीछे एक वो रहता है फकीर, उस फकीर को शाम की रोटी दे आओ तो सुखी हो जाओगे। हैं इतने से हो जाएंगे? अरे इसमें क्या है, तुम्हें जाना पड़ेगा, नौकरों को नहीं भेजना। अरे मेरा हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, इतनी बड़ा दुख के सामने इतनी सी क्या बात है। पहुंचा तो कौन है कि राजा, तो मैं क्या करूं, मुझे राजा से क्या काम? फकीर का जवाब, अरे तो दरवाजा तो खोल देते हैं। खोल दिया, बोलो क्या काम है?
कि तेरे लिए शाम की रोटी लाया हूँ, हम्म, हमें तो रोटी हो गई, शाम की रोटी की हमें क्या चिंता है, शाम की रोटी की चिंता शाम को करेंगे, अभी की रोटी तो हो गई। हम्म, राजा का दिमाग घूम गया, अरे मैं इतना बड़ा साम्राज्य लेकर के बैठा हूँ और तो भी पूरे साम्राज्य को बढ़ाने की चिंता में रात दिन परेशान हो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है, और इस आदमी को देखो, इसके पास कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, और समझ लो एक टाइम का खाना मिल गया तो अगले टाइम के खाने की चिंता नहीं। कितना निश्चिंत आदमी, हमसे ज्यादा सुखी तो ये। उस रात ऐसी नींद आई कि भरपूर नींद आई। कि क्यों आई, ये सूत्र लग गया कि सामग्री कितनी है उससे क्या लेना देना है, आपको सामग्री के प्रति आसक्ति कितनी है उससे सुख दुख का संबंध है। अब मैं बहुत प्रतिकूलता हूं और हम उस प्रतिकूलताओं का आवेदन नहीं करें तो, कोई लड़कों के पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं ना, अपन विद्यालय में भी देखते हैं, कोई 500 साल सुख से निकाल देते हैं, वो आपको इंप्रेशन भी नहीं होने देते कि उनके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, कितने सुख से रहते हैं। और कोई लड़के 20-20 जोड़ी कपड़े हों ना, तो भी आपको 24 घंटे याद दिलाते रहते भाई साहब हमारे पास कपड़े कम है, कपड़े कम है, कपड़े कम है। ये होता है कि नहीं होता? सेम फार्मूला है। तो दुख काय से, कपड़े होने से है कि कपड़े नहीं होने से? कि दुख या सुख कपड़े होने या ना होने से नहीं है, उन कपड़ों के प्रति आपकी डिमांडिंग नेचर क्या है, आसक्ति क्या है, उसके आधार से नक्की होता है कि आपको सुख होगा कि दुख होगा। इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना, वाह कारण के अधीन नहीं है। ये फिर एक सिद्धांत वाक्य है, इसको आप चाहो तो आप जहां ज्यादा नजर जाती है ना वहां लिख लो। इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं। घर में लड़ाई हुई, मुंह फुला के बैठ गए, इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं। तत्काल आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, व्यापार में घाटा हो गया, दिमाग खराब, तत्काल पढ़ लो क्या कि सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं। तत्काल आपका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। कोई बहुत ऐसी प्रतिकूलता आ गई है कि ठीक नहीं हो रही, बहुत कर लिया, आप एकदम डिप्रेशन में आ गए, तत्काल पढ़ लो कि सुखी दुखी होना इच्छा के अधीन है, बाह्य कारण के अधीन नहीं। अरे ये सुखी होने का मूल मंत्र है। क्यों हमें सुखी दुखी कैसे हो रहे हैं? कि इच्छा से। तो हमें सुखी होना कि दुखी होना? कि दुखी होना तो इच्छा करो, और सुखी होना तो इच्छा खत्म कर दो। और इसमें से शुरू की 2 इच्छाएं तो बिल्कुल बेफजूल की हैं, अन्य कोई पीड़ा नहीं है। कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा, जरूरी है तुम सब पूरे गांव की पंचायत करो ही? नहीं करो, सही है, क्या फर्क पड़ता है? विषय को ग्रहण करने की जरूरी है कि तुम 100 जोड़ी कपड़े तुम्हें उस कपाट में तो ही तुम सुखी होगे। 2 जोड़ी कपड़े से सुखी नहीं हो सकते। आराम से जिंदगी चलाने के लिए कितनी चीजें चाहिए। और फिर वही बात कि कसाई की कोई लिमिट नहीं है, एंड कहीं नहीं है, तो काय के लिए दुखी हो रहा है? निरर्थक जान करके छोड़ दो, सुखी 1 सेकंड में हो जाओगे। इसे मैं कहता हूँ बहुत अंधेरा है, क्या करे कॉकरोरी, और इस इतने अंधेरे को भगाने के लिए कितने बोरी बक्से, कितना सारा स्टोरेज चाहिए पड़ेगा, कितने सारे आदमी लगेंगे, जब जाके भी अंधेरे को धक्का दे करके बाहर। अरे मूर्ख, बेकार की बात मत कर, एक बटन जला, अपने आप में अंधेरा गायब हो जाएगा। क्यों? क्यों? अंधेरे को भगाने का उपाय ये है, अंधेरे को भगाने का उपाय अंधेरे से लड़ना नहीं है। ऐसे ही इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए दुख को भगाने का उपाय इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, तो फिर क्या है? इच्छाओं का समन करना इच्छाओं को से उत्पन्न हुए दुख को भगाने का उपाय है। ये रामायण है। सही है। माने इस पे आप चाहो ना तो इतना प्रवचन कर सकते हो, इतना विस्तार कर सकते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सब करो अपने मन में इस का विचार करो, आप इस पर घर में अपने चर्चा डिबेट करो कि सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है, बाह्य कारण के अधीन। आप अपने घर में कोई भी एक स्थिति बना लो। बच्चों में लड़ाई हो गई, अब बोलो काय बात से हुई? इच्छा के अनुसार हुई कि कारणों के अधीन हुई? एक फुटबॉल थी, 2 बच्चे लड़ बैठे, अब बोलो काय से लड़े? फुटबॉल नहीं होने से लड़े कि इच्छा से लड़े? तुम 2 फुटबॉल ले आओगे तो लड़ाई नहीं होगी? होगी। क्यों? मुझे वही चाहिए, ये तो पहले मैंने कही थी। अब बोलो तो लड़ना काय से है? लड़ना इच्छा से है, फुटबॉल से नहीं है। ऐसी हजारों चीजों पे आप घटा सकते हो। तो फिर सुखी होने के लिए क्या करें? डिमांड खत्म कर दो। और डिमांड खत्म करना कौन सी बड़ी बात है? ये हमारे दिमाग का ऑर्डर का सवाल है। बहुत छोटा सा मार्ग है सुखी होने का। हमें इसे मैं कहता हूँ राई की ऊँट में पहाड़ है, देखो तो कुछ भी नहीं है, और देखो तो सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना, वाह कारण के अधीन नहीं है।
नारकी, दुखी और देव सुखी कैसे कहे जाते हैं, और वह भी इच्छा की अपेक्षा कहते हैं। ठीक है, नरक में दुख और देवों को सुख काय की अपेक्षा है, इच्छा की अपेक्षा है, बाकी तो और क्या है, संयोग तो जो है सो है। हाँ, क्योंकि नारकियों को तीव्र कसाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कसाय से इच्छा थोड़ी है। वही डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस। तथा मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की ही अपेक्षा जानना। तीव्र कसाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाय से। इसको अगर थोड़ा उल्टा समझना हो तो ऐसा भी समझ लो कि जिसको बहुत इच्छा होती है ना, वो तीव्र कसाई का लक्षण है। क्यों? इच्छा तीव्र कसाई में होती है, बहुत इच्छा है ना, बहुत प्रपंच, इतना ये भी कर लो, ये भी कर लो, अरे काल लेना देना यार, कब दुनिया के प्रपंच में पड़ रहे हो। ये तो बहुत विकल्प का जाल तीव्र कसाय का लक्षण है। तीव्र कसाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कसाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। ये उस बात का एक्सप्लेनेशन कर दिया कि तुमने चौथी इच्छा को पुण्य का उदय क्यों कहा, कि वो इच्छा की कमी मंदता की अपेक्षा से सुख दुख कहा, वास्तव में तो दुख ही है। ये सुख की तो कोई बात ही नहीं है, सुख तो इच्छाओं के अभाव में है। देवादिक को भी सुखी मानते हैं, वह भ्रम ही है। इसकी चर्चा तो अपन परसों बहुत विस्तार से कर चुके हैं देवगति के दुख। हाँ, उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलित है। इच्छा है माने को उनको पुण्य के उदय से बहुत ये सब जानने की इच्छा, इसलिए दुखी होते। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। माने इच्छा को ड्राइव कौन कर रहा है, कि तीन चीजें ड्राइव कर रही हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। और अज्ञान और संयम को भी आप गौण कर दो तो मुख्य रूप से मिथ्यात्व। क्यों? मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान है वो अज्ञान है, उसके साथ जो व्यवहार है वो असंयम है। तो वास्तव में तो इच्छा का ड्राइवर मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व क्या है? परद्रव्य में एकत्व तो कर्तृत्व भोक्ता। तो परद्रव्य में मैं ये मेरे, मैं इनका कर्ता, मैं इनका भोक्ता, ये मेरे कर्ता है, ये मेरे भोक्ता, ये जो अभिप्राय है उस अभिप्राय से एक इच्छाएं ड्राइव होती है। हमें जान लें कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, तो काय की इच्छा। तब इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है। तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। तो देखो, इच्छा, आकुलता और दुख तीनों एक पर्यायवाची जैसे कर दी है। ठीक है, कार्य कारण कहो, कारण कार्य कहो, चाहे पर्यायवाची को लगभग। इस प्रकार से टोडरमल जी ये इस अध्याय का समझ लो सेमी फाइनल कर रहे हैं। क्यों? इस अध्याय में दो हिस्से हैं ना, संसार दुख का निरूपण और मोक्ष सुख का निरूपण। तो संसार के दुख का निरूपण कर दिया, तो बात दूसरे अध्याय से शुरू हुई कि जीव संसारी है, फिर उस संसार में उसको दुख है। ये कहकर के इस पूरी चर्चा को यहाँ विराम करेंगे। अब आगे आपको ये चर्चा नहीं मिलेगी। अब वो दुख के कारणों की चर्चा जो समझ लो चौथे अध्याय से स्टार्ट होगी। जो मिथ्यात्व, ज्ञान और संयम की चर्चा वो चौथे अध्याय से स्टार्ट होगी। और इसके सेकंड हिस्से में कि दुख तो है, तो दुख ही है कि इसके कुछ और है कि नहीं भैया, इससे विरुद्ध जो कारण संसार में जो दुख है उन कारणों के अभाव रूप मोक्ष है, जहाँ सुख है। इसकी चर्चा अगले सत्रों में। बहुत सारे सत्रों में हम बहुत सारी क्लासों में दुख 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 की बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। आपको भी अब थोड़ा सा फील होने लगेगा कि हम दुखी हैं, सचमुच होना चाहिए। पर दुख के अपोजिट क्या सुख भी है। सुखी हुआ जा सकता है, तो सुख कहाँ पर है, सुख किस में है, वो सुख कैसे मिलेगा, इन सब की चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।